हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 स्टडी करेंगे, दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। कोशिका, इसकी संरचना और इसके काम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं हैं वे या तो सजीव है या निर्जीव है, वे या तो लिविंग है या नॉन लिविंग। आप लोग को ये भी पता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सर्टेन बेसिक फंक्शंस करते हैं, कुछ मूलभूत क्रियाएं करते हैं एंड डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन जो हैं वह डिफरेंट फंक्शन करते हैं। मीन्स विभिन्न प्रकार के अंगों का समूह जो है वो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं। लेकिन ये ऑर्गन्स बना हुआ किससे है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट्स क्या है, इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ एन ऑर्गन। ऑर्गन बना हुआ क्या से है, ये जानकारी हमको इस चैप्टर में मिलेगा। ऑर्गन जो है वह सेल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं कि जिस तरह मकान बनता है ना, मकान बनता है, घर बनता है, वो सब क्या से बनता है, वो सब ईंट से बनता है ना। ईंट को जोड़कर मकान बनाया जाता है, असेंबल करके मकान बनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार बॉडी जो है, ऑर्गेनिज्म का बॉडी जो है वह सेल से बना होता है। विभिन्न प्रकार के सेल को मिलाकर बॉडी बनता है। ठीक है, सेल आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा हो, उसका बॉडी जो है वह सेल से बना हुआ है। डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज। रॉबर्ट हुक 1665 में जब स्लाइस ऑफ कॉर्क को सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस से ऑब्जर्व किए। सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस यहाँ पे क्या है, माइक्रोस्कोप। जब उन्होंने रॉबर्ट हुक 1665 में माइक्रोस्कोप से जब कॉर्क के स्लाइस को ऑब्जर्व किए। कॉर्क किसे कहते हैं, कॉर्क जो होता है वो पेड़ के छाल का एक पार्ट होता है। मीन्स पेड़ के छाल का छोटा पार्ट ले लिया गया, दैट इज कॉर्क। एंड कॉर्क के भी पतली स्लाइस को जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया तो वे देखते हैं कि उसमें पार्टीशन बॉक्सेस या कंपार्टमेंट्स के आकार की आकृति है। मीन्स विभाजित किए हुए बक्से या कमरे नुमा आकृति उन्हें दिखाई दिया। ये देखिए इस तरह की आकृति। एक्चुअली ये आकृति जो है उन्हें मधुमक्खी के छत्ते की भांति प्रतीत हुआ। The boxes appeared like a honeycomb की तरह उन्हें दिखाई दिया। वे ये भी नोटिस किए कि प्रत्येक बॉक्स जो है एक दूसरे से वाल के द्वारा या पार्टीशन के द्वारा अलग अलग है। एंड प्रत्येक बॉक्स को उन्होंने नाम दिया सेल। अब रॉबर्ट हुक जो सेल का ऑब्जर्वेशन कर रहे थे वे एक्चुअली में डेड सेल्स था। लिविंग सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का ऑब्जर्वेशन कब हुआ, जब इम्प्रूव माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ। मीन्स इम्प्रूव माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद ही लिविंग सेल को हम लोग ऑब्जर्वेशन कर पाए। उसके बाद भी जब इम्प्रूव माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हो चुका था एंड रॉबर्ट हुक जो ऑब्जर्वेशन किए थे उसके 150 ईयर लेटर आफ्टर भी लोगों को सेल के बारे में बहुत कम ही जानकारी था। ठीक है, आज हम लोग बहुत कुछ जानते हैं सेल के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके फंक्शंस के बारे में, क्योंकि आज जो है इम्प्रूव माइक्रोस्कोप जो है काफ़ी अच्छे प्रकार से डिस्कवरी हो चुका है। इसमें हाई मैग्नीफिकेशन भी है। हाई मैग्नीफिकेशन मीन्स अभी आप लोग ये जानिए कि जो बहुत छोटी चीज़ को भी बहुत काफ़ी विस्तृत बड़ा करके दिखाता है और उसकी छोटी छोटी बारीकियों को भी बतला देता है, दिखा देता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड हाई मैग्निफिकेशन। और इसके बारे में डिटेल आप लोग आगे की क्लास में पढ़िएगा। सेल, कोशिका, ब्रिक और सेल को हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट कहते हैं। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग जो होता है वह ब्रिक से बना होता है, ईंट से बना होता है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वह सेल से बने होते हैं। इसलिए ब्रिक और सेल जो है वह बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट्स है। हालांकि बिल्डिंग जो होते हैं वे अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग शेप साइज के होते हैं और बने होते हैं सिमिलर ब्रिक्स से, एक ही तरह के ईंट से बने होते हैं।
ठीक उसी प्रकार लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक दूसरे से अलग दिखते हैं, उनके शेप अलग होता है, साइज अलग होता है और वे बने होते हैं सेल से। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल की संरचना है वह कॉम्प्लेक्स होता है ईंट के अपेक्षा। यहाँ पे पहेली पूछ रही है कि हेन्स एग जो है, मुर्गी का अंडा जो है वह एक सेल का होता है या ग्रुप ऑफ सेल्स का होता है। तो मुर्गी का अंडा जो होता है वह एक ही सेल है, सिंगल सेल है, वो काफी बड़ा होता है, इसलिए हम लोग उसे आसानी से देख पाते हैं। ये देखिए इस फिगर में दिया हुआ है क्या, ब्रिक वॉल एंड ऑनियन पील। ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। ऑर्गेनिज्म जो है वह विभिन्न प्रकार के सेल नंबर शो करते हैं, उनका शेप अलग होता है, साइज अलग होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साइंटिस्ट लिविंग सेल का कैसे ऑब्जर्व करते हैं, वे माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं। माइक्रोस्कोप से इसलिए ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं क्योंकि माइक्रोस्कोप जो है वह ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर देता है, काफ़ी बड़ा कर देता है, उसको बारीकी को भी काफ़ी डिटेल से बतलाता है, दिखाता है। उसके बाद हम लोग लिविंग सेल में जो है वह स्ट्रेन्स मिलाते हैं या डाइज मिलाते हैं। इसलिए मिलाते हैं ताकि उसका पार्ट जो है, सेल का पार्ट जो है वो कलरफुल हो जाए और उसके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी कर पाए। हमारे संसार में मिलियंस लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लाखों लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वे डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं। उनके ऑर्गन्स जो होते हैं वे भी डिफरेंट शेप साइज के होते हैं, उनमें सेल का नंबर अलग अलग होता है। लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम, कुछ उसके बारे में हम लोग स्टडी करें। नंबर ऑफ सेल्स, कोशिका की संख्या। क्या आप बतला सकते हैं कि लंबे लंबे पेड़ों में एंड हाथी जैसे विशालकाय जानवर में कोशिका की संख्या कितनी होती है? उनमें कोशिका की संख्या अरबों खरबों में होती है, मिलियंस एंड ट्रिलियंस में होते हैं। ह्यूमन बॉडी में जो है वो कई खरब कोशिका होती हैं जो कि अपने शेप एंड साइज में भिन्न होते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म और वेराइटी ऑफ फंक्शंस। डिफरेंट कोशिका का समूह जो है कई फंक्शन करते हैं, कई कार्य करते हैं। 1 बिलियन में 1000 मिलियन होता है एंड 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होता है। वे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक से ज्यादा कोशिका होता है उन्हें हम लोग मल्टी सेलुलर कहते हैं। ठीक है, मल्टी मीन्स मेनी, सेलुलर मीन्स सेल। वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मोर देन 1 सेल होता है दैट इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर एंड स्मॉलर ऑर्गेनिज्म में सेल की संख्या कम होती है। इसका मतलब ये नहीं कि उनमें कोई फंक्शन, उनके बॉडी फंक्शन पे कोई प्रभाव पड़ता है। वे सारे बॉडी फंक्शन करते हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं, बड़े ऑर्गेनिज्म करते हैं, है ना। और स्मॉलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। आगे आप देखेंगे, आपको ये सरप्राइज होगा जानकर, बहुत आश्चर्य होगा कि ये जो जिस ऑर्गेनिज्म में आज बिलियंस सेल है, बिलियंस ऑफ सेल है, वो भी अपना लाइफ जो है सिंगल सेल से स्टार्ट किए थे। ठीक है, वे अपना लाइफ फर्टिलाइज एग से स्टार्ट किए थे, निषेचित अंडा से अपना लाइफ स्टार्ट किए थे। और ये फर्टिलाइज एग क्या है? फर्टिलाइज एग जो है वह एक सिंगल सेल है। ठीक है, the fertilized egg cell multiplies and the number of cells increases at development proceed। ये फर्टिलाइज्ड एग जो है धीरे धीरे मल्टीप्लाई करते जाता है, उनका संख्या बढ़ते जाता है और फिर ये आगे अपना डेवलपमेंट प्रोसीड करते जाते हैं, डेवलपमेंट करते जाता है, मीन्स ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होते जाता है। अब फिगर 8.3 ए और बी में देखेंगे कि ये दोनों ऑर्गेनिज्म जो है वे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यूनि मीन्स 1 एंड सेलुलर मीन्स सेल, दैट इज कॉल्ड सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। A single cell organism perform all the necessary functions that multicellular organism perform। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में भी वे सारे फंक्शंस होते हैं जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं, करते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा जैसे एग्जांपल हुआ, वे क्या करते हैं? फूड को कैप्चर करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, वे रेस्पायरेशन भी करते हैं, रेस्पायर्स भी करते हैं, एक्सक्रीट्स भी करते हैं, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस भी करते हैं।
मीन्स सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा का एग्जाम्पल लिया गया है। मीन्स वे अपना फूड को कैप्चर किए, उसे पाचन भी फूड का किए, पचाए भी, श्वसन भी करते हैं और उत्सर्जन भी करते हैं, ग्रो तो करते ही हैं, ठीक है, और रिप्रोडक्शन अपनी संख्या बढ़ाते हैं। सिमिलर फंक्शन जो है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो हो रहा है वही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब होता है तो इसमें ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स पार्टिसिपेट करते हैं एंड ये ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल को ही हम लोग टिश्यू करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अगर हम लोग एग्जाम्पल ले बॉडी फंक्शन में रिस्पायरेशन का, तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन परफॉर्म कर रहे हैं। उस ऑर्गन वो जो ऑर्गन बने हुए हैं, जिस सेल से बने हुए हैं, वे सारे ऑर्गन में एक ही तरह का सेल होगा, दैट इज कॉल्ड स्पेशलाइज्ड सेल। वही हम दूसरी एग्जांपल लें अगर एक्सक्रीशन का, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो ऑर्गन पार्टिसिपेट करेंगे उस वे जो सेल बने होंगे, वे ऑर्गन जिस सेल से बने होंगे वे सारे सेल एक तरह के होंगे, है ना। तो मीन्स उसके लिए वो स्पेशल हुआ। रिस्पायरेशन में जो रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो ऑर्गन पार्टिसिपेट ले रहे हैं उसमें जो सेल है वे एक तरह के हुए। एक्सक्रीशन में जो पार्टिसिपेट ले रहे हैं उसमें सेल एक तरह से होगा, वे अपने अपने दायरे में स्पेशल हैं। इसीलिए बोला गया है कि ये जो सारे फंक्शन होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में वे ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल के द्वारा परफॉर्म होते हैं और यही स्पेशलाइज्ड सेल जो है मिलकर टिश्यू का निर्माण करते हैं, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनता है।